ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप बहुत परेशान हो गए हों, दुखी हो गए हों अपने सफ़ेद दाग या किसी भी तरह के चर्म रोग से, चाहे वो काले धब्बे हों, चाहे वो सफ़ेद धब्बे हों, लाल हों, आँखों के नीचे काले हो गए हों, या आपके शरीर में सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते पड़ रहे हों, बहुत दुखी हो गए हों, बहुत परेशान हो गए, तो आप इस मौके को जाने मत दीजिएगा। आप बहुत किस्मत वाले हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और इसको तुरंत अपने आसपास जिसको भी इस तरह की कोई भी समस्या, उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। आपको बहुत पुण्य मिलेगा। आपको दोस्तों करना क्या है कि आपको जो सोमवार की जो अष्टमी होती है, अष्टमी का मतलब ये है कि जो सोमवार तिथि को ही पड़े, मतलब कि जिस दिन आपका सोमवार हो और उस दिन अष्टमी पड़ रही हो, उस तिथि को ये अशोक सुंदरी का उपाय करना है। आपको शिव मंदिर में स्नान करके जाना है ब्रह्म मुहूर्त में, और एक लोटे में आपको जल लेके जाना है, और एक स्टील के लोटे में, दोस्तों तांबे के लोटे में जल लेना है, और स्टील के लोटे में दूध लेके जाना है गाय का। बहुत ज़बरदस्त और बहुत सुंदर, बहुत प्रिय उपाय है ये चर्म रोग के लिए। क्योंकि प्रिय इसलिए क्योंकि इस उपाय को वो लोग बहुत पसंद करते हैं जिन लोगों को इस तरह की कोई भी समस्या होती है चर्म रोगों से संबंधित, चमड़ी से संबंधित। क्योंकि देवी अशोक सुंदरी आपके शरीर को सुंदरता प्रदान करने वाली होती हैं। तो आपको मंदिर में जाना है और नंगे पैर जाना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाकर स्नान करके स्टील के ही लोटे में दूध लेना है, गाय का दूध लेना है। उसमें थोड़ा सा बहुत, जैसे आपको थोड़ा सा पानी भी मिलाना है, थोड़ा सा, बहुत नहीं। अगर आपका 1 कप दूध है तो उसमें 2 चम्मच पानी मिलाना है, उसमें दूध वाले में, गाय के दूध में। उसके बाद अलग से एक तांबे के लोटे में जल भरना है, शुद्ध जल। जो जल है शुद्ध जल, उसको अलग एक तांबे के लोटे में लेके जाना है। मतलब कि आपको थाली में आपको 2 लोटे रखना है, एक स्टील का लोटा रखना है, उसमें आपको गाय का दूध रख लेना, थोड़ा सा उसी में जल मिला देना है 2 चम्मच। और उसके बाद 1 लोटा तांबे का है लेना है, उसमें आपको सिर्फ शुद्ध जल लेना है, उसमें कुछ भी नहीं मिलाना है, सिर्फ जल ही मिलाना है, सिर्फ मतलब जल ही लेना है। तो 2 लोटे होंगे, एक थाली में रख लीजिए। और उसके बाद आपको मंदिर जाना है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके, और आपको अशोक सुंदरी वाली जगह जो आपको स्क्रीन में दिख रही थी, लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको दूध चढ़ाना है। गाय का जो दूध था उसको आपको चढ़ाना है माता अशोक सुंदरी को, और फिर उसके बाद फिर आपको जल चढ़ाना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको पहले से ही ये दूध और जल चढ़ाने से पहले ही आपको जलाधारी के नीचे, जहाँ से जल नीचे गिरता है, वहाँ पे एक पात्र रख लेना है, ताकि जो भी आपका दूध चढ़ाएंगे और जल चढ़ाएंगे उस पात्र में गिरे जाकर। इतना ध्यान देना है कि ये नीचे नहीं गिरना है, आपको उसको एकत्र कर लेना है, क्योंकि यही आपकी औषधि अमृत है। इसको क्या करना है, फिर आपको सुबह ये उपाय करना है, और उसके बाद शाम को वो जो जल आप ले जाएंगे शिव मंदिर से, उसको आपको शाम को उसी जल से, जो दूध मिला हुआ जल था जो भी आप ले आए थे शिव मंदिर से, शाम को बिल्कुल जब सूर्यास्त होने वाला हो, उस समय आपको अपनी पूरी बॉडी में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, माता अशोक सुंदरी को नमन करते हुए, आप अपने पूरे शरीर में जहाँ पे भी आपके दाग धब्बे, जो भी समस्या है चर्म रोग से संबंधित, वहाँ पर आप लगाएंगे इसको, जल को। उसके बाद थोड़ी देर, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक लगा रहने दीजिए। लगाने के बाद फिर आपको उसी पूरे जल को एक बाल्टी में जल भर लीजिएगा, उसी में मिला लीजिएगा। पूरी बाल्टी में, बकेट में जल भर लीजिएगा अलग से, और उसमें जो 1 लोटा जल जो शिव मंदिर से लेकर आए हैं, उसमें वो जल आप पूरा मिला लीजिए। उस जल से आपको स्नान कर लेना है बाद में। दोस्तों, ये जो अष्टमी है, सोमवार की अष्टमी है, ये साल में 3-4 ही आती है सिर्फ, और सिर्फ सोमवार की ही अष्टमी को करना है। मतलब जिस दिन अष्टमी हो और सोमवार पड़ जाए, अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो कहा गया है शास्त्रों में कि माँ अशोक सुंदरी जो है वो आपको वरदान दे देती हैं। आपकी तकलीफ़, जो दुख है, बीमारी है, खास कर कहा गया है ये सफ़ेद दाग, वाइट पैचेस, ल्यूकोडर्मा और सिरोसिस एक्जिमा या चमड़ी से संबंधित कोई भी समस्या,
उसमें ये वरदान है उन लोगों के लिए, उनकी समस्या जड़ से ख़त्म हो जाती है। सिर्फ आप इसी उपाय को कर लीजिए 3-4 अष्टमी को, बिना दवाई बिना टैबलेट खाए ये चीज़ ठीक हो जाती है। तो आप जो भी दवाई कर रहे हैं वो दवाई करिए, दवाई के साथ साथ आप इस उपाय को आप करिए। आप देखिए, आप खुद देखेंगे कि आपकी जो समस्या है वो जड़ से ख़त्म हो गई। तो दोस्तों इसको चूकिए मत। जो सोमवार की अष्टमी जो है आप कैलेंडर में देख सकते हैं, पंचांग आता है, और यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि किस दिन सोमवार की अष्टमी पड़ती है। ये उपाय सिर्फ़ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी को ही मान्य होगा। और अगर सोमवार को अष्टमी को ये उपाय आप करेंगे तो ज़रूर आपको फल मिलेगा और आपकी जो समस्या है वो ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। आपकी जो बीमारी है सफ़ेद दाग से संबंधित, फुलहारी से संबंधित, ल्यूकोडर्मा या फूल से संबंधित जो भी ये समस्या है, सिरोसिस, एक्जिमा या जो भी चर्म रोग है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। आप करके देखिए सिर्फ। और एक बार मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ ताकि सही से आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर कर शिव मंदिर में नंगे पैर जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। 2 लोटे लेना है, एक स्टील का लोटा लेना है। स्टील के लोटे में आपको दूध लेना है, गाय का दूध, उसमें 2 चम्मच पानी मिलाना है, शुद्ध जल मिलाना है 2 चम्मच मात्र। दूसरे लोटे में सिर्फ जल ही जल होना चाहिए, वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। जल जो है वो तांबे के ही लोटे में होना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं बदलना है आपको। जो भी मैंने बताया उसी विधि से करिए, वही लोटे उपयोग करिए, तो आपको पूरा 100% बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा। और पूरा भगवान ईश्वर शिव शंभु और माँ अशोक सुंदरी ज़रूर आपकी कामना सिद्ध कर देंगी, आपकी बीमारी ठीक कर देंगी। ये उपाय किए हुए हैं, शास्त्रों विधि जो बताई गई उसी हिसाब से आप करिए। तो आपको मंदिर जाना है और उसके बाद भगवान के सामने नंगे पैर ही आपको जाना है मंदिर। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो शिव चौखट है उस पर पैर नहीं रखना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। आप जब शिव चौखट है उसमें कहा गया है कि वहाँ पे शिव जी के जो होते हैं वो गढ़ होते हैं, वो मणिभद्र जी, तो उस पर आपको, क्योंकि वो बताते हैं कि आपके मंदिर में एक दुखारी या एक रोगी मनुष्य या एक आपका भक्त आया था जो रोगी था, जो बहुत परेशान दुखी था, उसकी समस्या दुख को ठीक करिए प्रभु। तो आपको चौखट पे पैर नहीं रखना है, चौखट को लांग कर ही जाना है। उसके बाद आपको सबसे पहले गणेश भगवान का भी स्मरण करना है आपको, ताकि वो आपकी पूजा को सफल बनाए। और इस उपाय को करने से पहले एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि नमः शिवाय ये 5 बार बोलना है आपको। ऐसा करने से पूजा के पहले, पूजा जब स्टार्ट करेंगे अशोक सुंदरी की तब, और पूजा ख़त्म जब करेंगे तब। इससे क्या होगा कि अगर आपसे कोई त्रुटि होगी पूजा में, विधि विधान में, तो वो भगवान महादेव संभाल लेंगे। तो आपको इस विधि को समझ गए होंगे, तो दोस्तों ज़रूर करिएगा इस उपाय को। पहले आपको दूध चढ़ाना है, उसके बाद जल चढ़ा देना है और उसको पात्र में एकत्र कर लेना है। पहले से ही आप रख लीजिएगा नीचे एक पात्र, एक और लोटा घर से ले जाइए और पहले से उसके नीचे रख लीजिए, ताकि वो जो आप पहले दूध चढ़ाएं फिर जल चढ़ाएं, उसके बाद वो आप घर लेकर आना है। और शाम को नहाना है संध्या के समय, जब सूर्यास्त होने वाला है। और इतना करने के बाद दोस्तों माँ अशोक सुंदरी पे आप फूल भी अर्पित कीजिएगा और उनको टीका भी लगाइएगा दूध और जल चढ़ाने के बाद। और उस फूल को माँ अशोक सुंदरी पे रखे रहने देना, उसको उठा के नहीं लाना है। और अगर आप टीका भी, एक लाल चंदन का अगर टीका हो तो टीका अगर आपके पास है तो लाल चंदन का टीका माँ अशोक सुंदरी के जगह पे लगाइए। फूल अर्पित करना है, फूल ज़रूर आप ले जाइएगा जो माँ अशोक सुंदरी पे लगाना है, चढ़ाना है। वो कब चढ़ाना है आपको, वो आप दूध और जल चढ़ाने के बाद फिर आप उनको एक टीका लगा दीजिए माता के, और फूल आप अर्पित कीजिए और उनसे माँ अशोक सुंदरी से अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए प्रार्थना कीजिए। ओम नमः शिवाय प्रार्थना कीजिए। ओम नमः शिवाय बोलते हुए नमः शिवाय अंत में ज़रूर बोलना है, ताकि आपकी पूजा सफल हो और माँ अशोक सुंदरी आपकी बीमारी ज़रूर ठीक करती हैं। दोस्तों जिनको भी ये समस्या थी, जिन लोगों ने किया, उनको ज़रूर माँ अशोक सुंदरी ने बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। उनके सफ़ेद दाग, चर्म रोग, सभी तरह की समस्या जड़ से ख़त्म हो गई। तो आप ज़रूर इस उपाय को कीजिए, इस मौके को छोड़िएगा मत। आप ज़रूर, सोमवार की अष्टमी आने वाली है, तो दोस्तों आप कैलेंडर में भी देख सकते हैं कि कब कब सोमवार की अष्टमी जो है वो पड़ती है। आप इस मौके को ज़रूर करिएगा। अगर आपको सफ़ेद दाग, वाइट पैचेस, ल्यूकोडर्मा या आपके आसपास किसी को है तो उसको इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।